हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं वो आपसे कब कम्युनिकेशन करेंगे। ठीक है, कोई भी कम्युनिकेशन का आप उनकी तरफ से वेट कर रहे हो, बातचीत का कोई वेट कर रहे हो, तो देखेंगे वो कब तक आपसे कम्युनिकेशन करेंगे या कोई बात करेंगे। So it's our collective energies. Take what resonate and leave the rest. If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. पर्सनल बुकिंग्स या कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा ये एक जनरल एनर्जी है, सो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स नहीं करना। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो सबसे पहले मैं देखूंगी आपके क्रश की आपको लेकर करंट एनर्जीज़ क्या हैं। देन मैं देखूंगी आप दोनों के बीच की करंट सिचुएशन क्या चल रही है। फिर हम देखेंगे कि वो आपसे कम्युनिकेशन कब तक करेंगे। ओके, सो 3 टाइम्स अपने क्रश का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। पॉजिटिव रहना है आप लोगों ने। वीडियो को, इस रीडिंग की वीडियो को लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। लेट्स सी आपके जो क्रश हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर, किस एनर्जी में है व्यूअर्स के क्रश। फर्स्ट वी हैव द एम्परर। वी हैव किंग ऑफ वैंड्स। या तो ये इंसान आपके कोई बॉस हैं, कोई टीम लीडर है। वी हैव या मुझे यहाँ पे एनर्जी ऐसी दिख रही है जैसे आप लोगों की वर्किंग प्लेस या तो सेम है या फिर आपको कोई प्रोजेक्ट या फिर कोई ना कोई आपके कोलीग हैं ये, या फिर कोई ना कोई प्रोजेक्ट आप एक दूसरे के साथ कर रहे हो। मुझे एनर्जी ये दिख रही है। बट इस टाइम आपके ये जो क्रश है ना, इनकी करंट एनर्जी है आप लोगों के साथ कोई ना कोई टीम बनाने की। ये आपकी तरफ ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं और कुछ ना कुछ आपके साथ प्रोफेशनली तो इनकी कोई ना कोई कोलैबोरेशन, कोई ना कोई टीम आपके साथ बनी हुई है। बट ये किसी तरह से एक पर्सनल लेवल पे कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आप लोगों के साथ, कोई कोलैबोरेशन करने की, कोई टीम बनाने की, कोई ना कोई एक तरह से रिलेशन बनाने की। कुछ लोग जो ये आपके क्रश है ना, इनको लगता है कि या तो ये खुद आपके डिवाइन मैस्कुलिन है या आप इनके डिवाइन मैस्कुलिन हो। तो कुछ चीज़ों को जैसे एक तरह से प्रोटेक्ट करना, सिक्योर करना, कुछ ऐसा चाह रहे हैं। बिकॉज ऐसे लग रही है जैसे ये कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंसी के साथ, बहुत विस्डम के साथ और बहुत ही मिस्टीरियस वे में मुझे ये कुछ ना कुछ आपके बारे में प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, जिसके लिए आपके ये जो क्रश हैं वो बहुत ज़्यादा पैशनेट है। एक और मैं कार्ड देखना चाहती हूँ। बट ऑलरेडी प्रोफेशनली आप लोग एक दूसरे के साथ काम कर रहे हो। यस, वी हैव 2 ऑफ वैंड्स। ये कोई ना कोई प्लानिंग बना रहे हैं, कोई ना कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं किसी तरह से आपके साथ कनेक्ट होने की, आपके साथ किसी तरह से कोई रिलेशन बनाने की, कोई पार्टनरशिप करने की। मुझे यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है। यस, विद द 2 ऑफ वैंड्स एंड विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स। कोई ना कोई ये डिसीजन बनाना चाह रहे हैं, जिसके लिए इनको इस टाइम स्ट्रेटजी बनानी पड़ रही है कि किस तरह से कोई आपकी तरफ डिसीजन ले सकते हैं या किस तरह से जो है ना वो आपको लेकर आपके साथ कोई ना कोई एक टीम बना सकते हैं, क्योंकि ये आपके साथ एक पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं। अपने प्रोफेशन से, अपने वर्क से हट के कुछ करना चाह रहे हैं आपके साथ। या तो ये इंसान आपके बॉस हैं या फिर ये पर्सन जो भी है ना, ये आपके कोई टीम लीडर हैं। यस, तो कोई ना कोई इनका विजन जो है वो सेट है आप लोगों को लेकर के किस तरह से इन्होंने आपके साथ कनेक्ट होना है। बट उसके लिए प्लानिंग, उसके लिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं। दे विल डेफिनेटली टेक अ टाइम। और ये कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी जो बना रहे हैं वो एकदम से ओबियसली कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते, सोच समझ के डिसीजन लेना चाहते हैं, जिससे आपके साथ इनका एक तरह से अच्छा टीम बन सके, एक अच्छा कोलैबोरेशन हो सके, या फिर किसी तरह से एक अच्छी सी पार्टनरशिप इनकी आपके साथ हो सके। क्योंकि इस टाइम तो इनकी करंट एनर्जी यही मुझे दिख रही है, कुछ ना कुछ प्रोटेक्टेड वे में या कुछ ना कुछ बहुत ही सिक्योरिटी के साथ कुछ स्टार्ट करना, कोई कमिटमेंट देना। कुछ लोगों की तरफ से ऑलरेडी ये पर्सन किससे मैरिड भी हो सकते हैं और कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान मुझे सिंगल भी दिख रहे हैं। यस, सो नंबर 2, 3 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 4 इज़ इम्पॉर्टेंट, 23, 24 एज, डेट ऑफ बर्थ 34, 32 एज हो सकती है, 43, 42 भी कुछ लोगों की मुझे एज दिख रही है। ज़ोडिक साइन यहाँ पे एरिस लियो सैजिटेरियस इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग एंड टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। अब देख लेते हैं आप दोनों के बीच की करंट सिचुएशन क्या चल रही है। ये तो इनकी करंट एनर्जीज आपके लिए हो गई। अब देखते हैं आपके और आपके क्रश के बीच में करंटली क्या सिचुएशन चल रही है। वीवर्स एंड उनके क्रश के बीच में करंटली क्या सिचुएशन चल रही है।
वी हैव हाई प्रेस्टिस। नंबर 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। पाइसिस का ज़ोडिक साइन दिख रहा है यहाँ पे। वी हैव इट्स अ पेज ऑफ पेंटिकल्स। वी हैव 2 ऑफ कप्स। 2 नंबर काफ़ी सिग्निफिकेंट है आप लोगों के लिए गाइस। एंड वी हैव इट्स अ 5 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी 7 ऑफ स्वॉर्ड। अगेन यहाँ पे प्लानिंग दिख रही है। यस वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ कप्स। एंड यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्वीन ऑफ हैंड्स की एनर्जी है। आपके ये जो भी क्रश है ना, आप और आपके क्रश, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है हमने क्रश की आपकी करंट एनर्जी देखी है, किंग ऑफ हैंड्स है। एंड आप दोनों के बीच में जो चल रहा है उसमें क्वीन ऑफ हैंड्स आया है। तो कहीं ना कहीं आपके और आपके क्रश दोनों जो हो ना, दोनों ही हिडनली एक दूसरे के लिए काफ़ी इमोशनल हो, ठीक है, लव फीलिंग्स हैं, रोमांटिक फीलिंग्स हैं, दोनों ही एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हो। बट पहले कौन ऑफर करेगा या पहले कौन इस चीज़ की बिगिनिंग करेगा ना, इस चीज़ के बारे में कोई ना कोई चीज़ें जो है ना आपके बीच की वो चल रही हैं। प्लानिंग दोनों ही कर रहे हो, स्ट्रेटजी दोनों बना रहे हो, ठीक है। कुछ ना कुछ मुझे सिचुएशन ये दिख रही है कि आप दोनों में से एक इंसान जो है ना वो या तो किसी तरह से, या फिर दोनों ही चाहते हो कि डिसअपॉइंट ना हो, या एक दूसरे को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते। बट दोनों आप लोग मुझे म्यूचुअल दिख रही हैं। यहाँ पे आप दोनों की एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बनाने की म्यूचुअल फीलिंग्स दिख रही हैं। हार्ट टू हार्ट आप दोनों ही कन्वर्सेशन एक दूसरे के साथ करना चाहते हो। बट दोनों को लगता है कि यहाँ पे फीलिंग्स पता नहीं पहले कौन कन्फेस करेगा, बिकॉज दोनों ने ही अपनी फीलिंग्स जो हैं वो हाइड की हुई हैं, अपने इमोशंस को हाइड किया हुआ है। बिकॉज प्लानिंग चल रही है कि कौन जो है वो किस तरह से एक्सप्रेस करेगा कि उसको जो है ना या तो किसी तरह से डिसऑनेस्टी ना मिले, या फिर उसको किसी तरह से विद द 5 ऑफ कप्स कोई रिजेक्शन ना मिल जाए, या फिर डिसअपॉइंटमेंट ना मिल जाए। तो डिसअपॉइंटमेंट के डर से दोनों में से कोई भी इंसान जो है ना अपने आप को पहले ओपन अप नहीं कर रहा। यस और दोनों ने अभी तक अपनी फीलिंग्स को जो है वो एक दूसरे से मिस्ट्री में रखा हुआ है। आप दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स जानना चाहते हो, बट दोनों को लगता है कि अभी फीलिंग्स को अपने तक ही रखना चाहिए, क्योंकि सामने वाले की तरफ से कहीं फीलिंग्स डिसअपॉइंट ना हो जाएं, या फिर बदले में जो है वो इमोशंस हर्ट ना हो जाएं। उस वजह से कोई चीज़ों को स्टार्ट नहीं किया जा रहा, जबकि दोनों म्यूचुअली चाहते हो कि एक दूसरे के साथ जो है ना रोमांटिक प्रपोजल या रोमांटिक कमिटमेंट दोनों एक दूसरे को दो। यस हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन की एनर्जी दिख रही है। यू बोथ गाइस रियली वांट, करंट सिचुएशन जो चल रही है दोनों में ही आप लोग चाहते हो कि आप दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग अंडरस्टैंडिंग जो है वो बिल्ड हो सकती है, और आप दोनों जो हो काफ़ी एक दूसरे के लिए कंपैटिबल भी हो, एक कंपैटिबल पार्टनर, एक अच्छी यूनिटी दोनों चाह रहे हो कि आपका यूनियन हो जाए। आप हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करो, कुछ इमोशनली एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करो। बट ऐसे लग रहा है कि डिसअपॉइंटमेंट के डर से, या फिर डिसअपॉइंटमेंट ना हो जाए, या फिर सामने वाले की तरफ से एक तरह से डिसअपॉइंटमेंट ना मिल जाए, उसकी वजह से कोई भी ऑफ़र यहाँ पे नहीं की जा रही। जबकि दोनों ही चाह रहे हो कि आपके साथ जो है ना वो एक लॉन्ग टर्म और एक बहुत ही ऑनेस्ट कमिटमेंट जो है वो बन जाए। बिकॉज एनर्जी में यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स है, एंड दोनों के बीच की सिचुएशन में क्वीन ऑफ वैंड्स का आया कार्ड। तो दोनों कंप्लीशन चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो, परफेक्ट कपल हो, कंपैटिबिलिटी अच्छी रह सकती है, केमिस्ट्री अच्छी रह सकती है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी इसी वजह से रुकी हुई हैं कि डिसअपॉइंटमेंट ना किसी एक को मिल जाए, या दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को पहले कन्फेस करके दोनों में से जो भी करेगा उसको दूसरे की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा बदले में देखने को ना मिल जाए जिससे इमोशंस हर्ट हो जाएं और बीच का रिश्ता बन ना पाए। तो वही चीज़ें आपकी इस वजह से जो है ना वो अभी बन नहीं पा रही हैं। बट कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे की फीलिंग्स को डेफिनेटली जान पा रहे हो कि कुछ ना कुछ स्नीकी सस्पिशियस आप दोनों को ही फील होता होगा, एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज से, एक दूसरे के फेशियल एक्सप्रेशन से, या फिर आई कांटेक्ट से। आप दोनों कहीं ना कहीं चीज़ को समझ पा रहे हो कि एक दूसरे के लिए आपकी फीलिंग्स हैं। बट एक एक्सप्रेस करने का जो यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं ना, एक्सप्रेशन या फिर एक्सप्रेस करना, उसमें लेकर आप बहुत ही फॉर्मली एक्ट कर रहे हो दोनों एक दूसरे के साथ। अपनी हिडन्स को ओपन मतलब लाइक अपनी फीलिंग्स को हिडन रखा हुआ है, ओपन अप नहीं कर रहे हो। क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही आपका हाई प्रेस्टिस का है कि दोनों यहाँ पे चीज़ों को हाइड कर रहे हो। बट यहाँ पे आप दोनों को अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है, और इंट्यूशन आपकी जो कह रही है उसके अकॉर्डिंग आपको आगे जो है ना वो सब चीज़ों को स्टार्ट करने की या फिर आगे चीज़ों को लेकर चलने की ज़रूरत है। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशंस के कार्ड हैं। इसे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। एंड ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ यहाँ पे फायर साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। नंबर 5, 2 इज़ इम्पॉर्टेंट, 7 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। सो 27, 22, 25 एज या डेट ऑफ बर्थ है।
32, 35, 37 भी इम्पोर्टेंट दिख रहा है। एनी हाउ देख लेते हैं कम्युनिकेशन कब होगी आपके क्रश के साथ आपकी। वीवर्स और उनके क्रश की कम्युनिकेशन। वी हैव द वर्ल्ड, वीवर्स के जो क्रश हैं वो आपसे कम्युनिकेशन कब तक करेंगे? व्हेन विल दे कम्युनिकेट विद यू? वीवर्स के क्रश कब उनसे कम्युनिकेशन करेंगे? वी हैव हाई प्रीस्ट। आप दोनों में से एक इंसान मैरिड भी हो सकता है, क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग से बताया, मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई ना कोई मैरिज है यहाँ पे। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव हैंगमैन। कम्युनिकेशन गाइस, वी हैव इट्स 6 ऑफ स्वॉर्ड। अच्छा, कम्युनिकेशन का जो यहाँ पे मुझे सिचुएशन दिख रहा है ना, वो ऐसे दिख रहा है कि ये जो भी आपके क्रश हैं, चाहे ये मैरिड है या अनमैरिड है, कम्युनिकेशन ये आपके साथ करना चाहते हैं, बट इस टाइम ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि कम्युनिकेशन एक तो करें किस तरह से, एंड सेकंड मुझे यहाँ पे चीज़ ये दिख रही है कि अभी ये विद द हैंगमैन एक पोस्ट सिचुएशन पे हैं, या फिर एक तरह से एक स्टक सिचुएशन पे हैं, बिकॉज इनको लगता है अगर आपसे कम्युनिकेशन करनी है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन करके विद द वर्ल्ड आपके साथ कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं। इट कुड बी अ न्यू प्रोजेक्ट, इट कुड बी अ न्यू रिलेशनशिप, यस, और न्यू कनेक्शन, कुछ भी हो सकता है जिसको ये स्टार्ट करना चाहते हैं विद द वर्ल्ड, अपनी दुनिया को, अपनी लाइफ को कंप्लीट करने के लिए। बट इस टाइम ये आपकी तरफ कोई ना कोई कम्युनिकेशन करने के लिए जो है ना, अभी ओबियसली कोई ना कोई एक तरह से फिजिकली कोई मूवमेंट नहीं लिया जा रहा, आगे आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। दे रियली वांट टू टेक अ मूव, और आपकी तरफ आगे एक फॉरवर्ड वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। बट ऐसे लगता है कि इनको पहले ये सोच रहे हैं कि अगर ये किसी सिचुएशन में ऑलरेडी हैं, चाहे वो कास्ट कल्चर रिलीजन है, या फिर किस तरह से ये ऑलरेडी कमिटेड हैं, रिलेशन में हैं, या किसी तरह की कोई मैरिज में है, इनको ऐसा लगता है पहले उस चीज़ों में जिसमें ये स्टक है ना, उसको पहले रिलीज़ करना पड़ेगा, उस सिचुएशन को पहले एक तरह से लीव करना पड़ेगा, उन पास्ट की चीज़ों को ना छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। जब ये किसी को छोड़ेंगे पीछे, चाहे वो कास्ट का जो रिलीजन है, फैमिलीज़ है कुछ, या फिर किसी तरह से इनकी कोई मैरिज है, कोई रिलेशन है, कोई कमिटमेंट है, कोई इंगेजमेंट है, कुछ भी है सीन, इनको ऐसे लगता है ये उस चीज़ को छोड़ेंगे तभी आपसे कम्युनिकेशन जो है ना वो एक तरह से ओपनली कर पाएंगे, अदरवाइज़ ये फिर नहीं कर पाएंगे। तो उसी चीज़ के लिए कहीं ना कहीं ये अभी जो है ना वो जो भी चीज़ें करना चाहते हैं उसको फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म आगे आपकी तरफ इन्वेस्टमेंट कर पाएँ। तो अभी जो बातचीत नहीं हो रही उसके पीछे ये बहुत सारी रीज़न्स हैं आप लोगों से बात ना करने की। ठीक है, अगर आपकी प्रोफेशनली बातचीत हो भी रही है और पर्सनली किसी चीज़ को लेकर नहीं हो रही, क्योंकि पर्सनली आप दोनों ही चाहते हो एक दूसरे के साथ म्यूचुअली चीज़ों को स्टार्ट करना, डिस्कशन करना, बिकॉज दोनों की मुझे पार्टनरशिप करने की एनर्जी जो है वो दिख रही है। बट किसी तरह से एक इंसान दूसरे को लगता है कि वो डिसअपॉइंटमेंट उसको ना मिल जाए, और पहले वाले को लगता है कि दूसरे की तरफ से उसको डिसअपॉइंटमेंट ना मिल जाए, तो उस वजह से चीज़ें आपके बीच की नहीं चल पा रही, जिसकी वजह से जो है ना उसके पीछे की रीज़न ये भी है जो मैं बता रही हूँ, कास्ट कल्चर रिलीजन का इशू है, या फिर किसी तरह से कोई मैरिज का यहाँ पे आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आ रहा है, और इनको लगता है कि ये चीज़ें इसी वजह से स्टक हो रही हैं। तो ये पर्सन आगे लॉन्ग टर्म चलने के लिए, फ्रूटफुल बनाने के लिए इस सारी कन्वर्सेशन को, कम्युनिकेशन को, पहले इनको लगता है कि इनको पास्ट की चीज़ों से निकलना पड़ेगा जो इनको सर्व नहीं कर रही, या फिर किसी तरह से इनकी लाइफ उस वजह से एक तरह से स्टक सिचुएशन में या पॉज मोमेंट पर चल रही है, तो इनको अपने माइंड को चेंज करना पड़ेगा। तो जब ये अपना कोई पर्सपेक्टिव ऐसे लग रहा है बना रहे हैं, माइंड को चेंज कर रहा है ये पर्सन, तो जब ये फाइनली चीज़ें चेंज कर जाएंगे और कुछ डिसाइड कर जाएंगे, इन चीज़ों से पास्ट में सब कुछ निकल पाएंगे, तभी आपके साथ इनकी कोई कम्युनिकेशन हो पाएगी जो कि एक ऑब्वियसली सॉलिड होगी, और एक लॉन्ग टर्म जो है ना वो इन्वेस्टमेंट होगी आपसे कम्युनिकेशन करके आगे एक नया रिलेशन या एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए। यस, और हो सकता है ये कम्युनिकेशन आपके साथ एक कमिटमेंट की भी हो सकती है, या तो कोई प्रोजेक्ट है या कोई रिलेशन है जिसको लेकर ही आपसे बातचीत डेफिनेटली कम्युनिकेशन करेंगे। बट उससे पहले कुछ चीज़ें इनको अपनी लाइफ से जो है ना वो पीछे छोड़ के आनी है, रिलीज़ करनी है, या उन चीज़ों से निकलना है जो इनको सर्व नहीं कर रही, या फिर इनकी लाइफ में जो है ना वो इनको डिस्टर्ब कर रही हैं, क्योंकि ये पर्सन अपने सुकून के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कि इनको लगता है कि आपसे कम्युनिकेशन करके डेफिनेटली एक तो इनकी लाइफ भी और एक सिचुएशन भी सारी पीसफुल बन सकती है। यस, तो अभी कुछ चीज़ें हैं अनहील्ड हैं, या इनकी लाइफ में इनको एक तरह से प्रॉब्लमेटिक दिख रही हैं, यहाँ पर ट्रबल इनके लिए कर रही हैं, तो उस चीज़ों से जब तक ये निकलेंगे नहीं पास्ट के किसी फेज से, तब आगे बढ़ के आपसे बात होगी, अदरवाइज़ अभी नहीं होगी, क्योंकि अभी स्टक सिचुएशन है बीच की।
एंड ये इंसान ऑब्वियसली प्लान बना रहे हैं लॉन्ग टर्म आगे चीज़ों को आपके साथ कम्युनिकेशन करके लॉन्ग टर्म बनाने के, बट अभी सिचुएशन मुझे स्टक दिख रही है। अगर मैं फिर भी चेंजिंग की बात करूँ तो विद इन 6 मंथ्स, 5 मंथ्स या 7 मंथ्स में कोई चेंजिंग आ सकती है कम्युनिकेशन की। अदरवाइज़ बहुत सॉलिड और लॉन्ग टर्म आप बोलोगे बातचीत, वो फिर इतने टाइमिंग में ही हो पाएगी। यहाँ पे ज़ोडिक साइन सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, पाइसिस ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज नंबर 6, 5, 12, 3, 7 इज़ इम्पॉर्टेंट। 12, 21 ये मीडिंग नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अदरवाइज 3 मास्टर नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 3 नंबर इंपॉर्टेंट है। 37, 33, 35, 36 ये एज या रेट ऑफ बर्थ है। 20+, 30+ या 40+ मुझे मोस्टली इस पर्सन की या आपकी दोनों की एज दिख रही है। ओके, सो या दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।